आपने कभी ये फीलिंग एक्सपीरियंस की है कि अच्छा फ़ोन होने के बावजूद भी आपने किसी और का लेटेस्ट फ़ोन देख के उसकी ख्वाहिश की हो, या किसी और की कार या कोई भी चीज़ देख के ये सोचा हो कि काश वो आपके पास भी होती, और विद इन फ्यू मिनट्स आपने किसी अंडर प्रिविलेज को देख के ये रियलाइज़ किया हो कि एक्चुअल में आप कितने बेटर हो। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, इस वक्त सिर्फ आप सुन रहे हो। आर्थर एश वर्जीनिया में ब्लैक कम्युनिटी से आने वाले एक पैशनेट चाइल्ड थे जिनकी मदर की डेथ तभी हो गई थी जबकि वो बहुत छोटे थे। उनको उनके फादर ने ही रेस किया था। उनके फादर ने इनको इनकरेज किया था कि वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में एक्सेल करें और आगे बढ़ें। आर्थर ने आगे जाके टेनिस खेलना परसू किया और ग्रेजुअली वो आगे बढ़ते गए। उनको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला, जो उस वक्त किसी ब्लैक पर्सन को मिलना एक बड़ी बात थी। उनके करियर की पीक तब आई जब उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते, जिसमें टेनिस की शायद सबसे प्रेस्टिजियस विंबलडन ट्रॉफी भी थी। अब उन्हें लेजेंडरी स्टेटस भी मिल चुका था और उन्होंने ठीक टाइम पर रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी थी। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। देखो, हार्ट बाईपास के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आर्थर को एड्स जैसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई। ये सच में उनके लिए और स्पेशली उनके फैंस के लिए एक बहुत डिस्ट्रेसिंग बात थी। दुनिया भर से आर्थर के लिए लेटर्स लिखे गए। एक फैन ने एक बहुत अजीब सवाल पूछा। उसने आर्थर से पूछा कि गॉड ने इतने सारे लोगों में से आर्थर जैसे एथलीट को ही क्यों चुना ऐसी बीमारी के लिए। आर्थर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया, जो सच में हमें यह बताता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग थे। आर्थर ने आंसर दिया कि हर साल रफली 50 करोड़ बच्चे दुनिया भर में टेनिस खेलना शुरू करते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 लाख प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन पाते हैं। सिर्फ 5000 ही ग्रैंड स्लैम लेवल तक पहुंच पाते हैं और सिर्फ 50 ही विंबलडन के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। और नैरो डाउन करूं तो सिर्फ एक ही प्लेयर होता है जो विंबलडन की ट्रॉफी को अपने सीने से लगा पाता है। जब विंबलडन की ट्रॉफी मेरे हाथ में थी तब तो मैंने गॉड से ये नहीं पूछा था कि गॉड, आउट ऑफ एवरीबडी तूने मुझे ही ये क्यों ट्रॉफी दी। इसीलिए इस स्पेन में मेरा गॉड से सवाल पूछना जस्टिफाइड नहीं। अब देखो, रियलिटी ये है कि ना जाने कितने बच्चे टैलेंट होने के बावजूद भी रिसोर्सेज ना होने की वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाते। इस स्टोरी में हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आर्थर के थैंकफुल रहने वाले एटीट्यूड ने उनको अपनी लाइफ के बाकी बचे हुए साल हैप्पीली गुजारने का करेज दिया। आर्थर ने आगे जाके HIV अवेयरनेस इंस्टीट्यूट्स भी खोले, जिससे आप सोच सकते हो कितने पेशेंट्स को फायदा पहुंचा होगा। आप ही बताओ, अगर उन्होंने अनथैंकफुल एटीट्यूड रखा होता तो क्या वो इतना बेनिफिशियल काम कर पाते। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाओ तो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में देखो कि कौन है जो आपसे भी बुरी सिचुएशन में है। इससे आपको रियलाइज होगा कि आपकी प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी नहीं और बाद में आप खुद उसका सोल्यूशन भी निकाल पाओगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। लाइक करो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल का बटन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसी 2 वीडियोस अपलोड करता हूं। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।